अरावली की पहाड़ियों को काटने का एक रूल आया, जिसके बाद देश में बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया वगैरह वगैरह, सारी बातें आपने सुन रखी होंगी। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि एक्चुअली में टेक्निकली क्या चीजें थी जिसकी वजह से अरावली से हमें इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट शामिल है, क्या कुछ लोगों को जैसे लगता है कि बीजेपी की वजह से ये चीज हो रहा है या फिर किसी को लगता है कि नहीं कांग्रेस के समय से होते आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज 2018 में सीएजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो ये बात बताती है कि 2011 से लेकर 2017 के बीच में अरावली की करीब 31 पहाड़ियां गायब हो गई। लिटरली पहाड़ियां ही गायब हो गई, चोरी हो गई, ऐसा समझो, उसको गायब कर दिया गया माइनिंग करके। और ये हुआ है राजस्थान के अंदर। अब 2011 से लेकर 2017 के बीच में राजस्थान में बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही है और कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, तो इसलिए हम ब्लेम दोनों गवर्नमेंट पे डालते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो पहाड़ियां गायब की गई, ये करीब 98.87 मीट्रिक टन के जो है पत्थर वहां से निकाले गए, जो कि मोटा मोटी बात करें तो करीब 24,000 हाथियों के वजन के बराबर है। इमेजिन करो, 24,000 हाथियों के वजन के बराबर की चीज वहां से ले जाई गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उनको ना पता चला हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बातें सेंट्रल गवर्नमेंट तक ना गई हो? तो कहीं ना कहीं अरावली से रिलेटेड ये जितना भी स्कैम है, इसमें कोई एक आदमी भागीदार नहीं है, सारे लोगों की मिली जुली सरकार चल रही है इसमें। 1992 के अंदर एक रूल निकलता है जिसमें अरावली को सेव करने की बात कही जाती है, पर यह रूल पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में इंटरवेंशन करता है और वो सरकार से डायरेक्ट ये बात पूछता है कि इसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है, संरक्षा क्यों नहीं हो रही है। 2002 में भी ये चीज नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट 2006 के अंदर फिर से गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है और फाइनली 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बारी फिर से, जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो उस पे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया। देखो, अरावली जो है, इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के एरिया और कुछ हरियाणा का भी पार्ट आता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि अरावली की दूसरी साइड राजस्थान है, जो कि रेतीली जमीन है। अगर रेत उड़ के इधर उपजाऊ जमीन पे आएगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीजें भी डैमेज हो जाएंगी। ये चीजें जो उपजाऊ जमीन है ये भी धीरे धीरे रेत के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, इसीलिए अरावली को सेव करना जरूरी है। अब ये जो 100 मीटर वाला रूल जिसके बारे में आपने सुन रखा हो, ये सबसे बड़ा झोल है। देखो, बोला ये गया है कि 100 मीटर की जो ऊंचाई ली जाएगी वो आसपास की जमीन से ली जाएगी। अब आप खुद ही सोचो कि आसपास की जमीन का कोई डेफिनेशन है? क्योंकि 2 पहाड़ियां हैं अगर, जिनमें एक की ऊंचाई 150 मीटर और दूसरी की ऊंचाई मान लो है 120 मीटर। इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो दूसरी वाली पहाड़ी से पहली वाली पहाड़ी आसपास की जमीन में काउंट हो सकती है और दूसरी वाली जो 150 मीटर है वो तो मात्र 30 मीटर ही बचेगी। इस हिसाब से तो उसको भी कट कर देना चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, चाहे आप ऊंचे पहाड़ पे बसे किसी मंदिर पे चले जाओ, या फिर इवन माउंट एवरेस्ट की भी जो ऊंचाई ली गई है वो समुद्र तल से ली गई है। अब इसमें भी होना क्या चाहिए था, समुद्र तल से ऊंचाई। और अगर आप ऐसा देखो तो अरावली पूरा का पूरा अरावली सेफ हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी अरावली 100 मीटर से अधिक पे ही है समुद्र तल से। तो यहाँ पे एक ये भी बात आती है, हम इंसानों को छोड़ के जानवरों पे हमसे भी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, कि देखो जो पहाड़ी है वो करीब 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब बीच बीच का अगर एरिया आप कट कर दोगे, सपोज करो 10-10, 12-12 किलोमीटर, तो जो जानवर पहले एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रांसपोर्ट का उनका मीडियम था पूरी पहाड़ी, अब वो जा नहीं पाएंगे। इससे होगा क्या कि वो जानवर एक सीमित एरिया में ही रह जाएंगे। अब वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। आपस में इंटरब्रीड करने से क्या होगा कि उनकी जो भी जनरेशन आएगी वो उतनी पावरफुल नहीं होगी इम्यूनिटी के मामले में, जिससे उनको डिजीजेस होंगी, वो कम साल तक जीवित रहेंगे। इवन अगर वो जिंदा भी रहेंगे, आपको दिखेंगे वो चल रहे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली पैरालाइज रहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि इंडिया में आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया का जितना भी बेल्ट है, इसमें जितने भी सबके घर में, चाहे हमारे या आपके घर में अगर संगमरमर लगा हुआ है, टाइल्स लगे हुए हैं, या फिर कुछ भी कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं मस्जिद बन रहा है, हर जगह पे जितनी भी टाइल्स हैं उसका 80% सिर्फ अरावली से ही आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। अब देखो, सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको प्रिजर्व किया जाए। दूसरी चीज, अगर संगमरमर की बात है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी भी तो डिमांड होती है ना, 24/7 बिजली चाहिए। अब बिजली कहां से आएगी? खदानों से आएगी, क्योंकि कोयला वहीं से आता है। अब फिर कोयला का जब खदान बन जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो इतना बड़ा जो है माइनिंग हो गया। हम सबको टाइल्स चाहिए, हमें एसी चाहिए, जब वहीं पे वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो हम सरकार पे ब्लेम करते हैं। तो हमें सिर्फ सरकार पे ही ब्लेम नहीं करना चाहिए, कई बार हमें खुद में भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, खुद भी आत्म अवलोकन करने की जरूरत है कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट पे हम ब्लेम कर रहे हैं, क्या इस ब्लेम गेम से अगर गवर्नमेंट की जगह पे हम होते तो क्या हम इन सारी
सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। देखो ये लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं और इसमें हमें कई सारी चीजें समझनी होती हैं, पर इनिशियली अरावली को सेव करना जरूरी है क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिस्पॉन्स है। एक बारी अरावली कट गया तो आप कुछ भी कर लो, एआई ला लो, टेक्नोलॉजी ला लो, फिर से वो जो हजारों साल करोड़ों साल पहले बने पहाड़ हैं उनको हम फिर से वैसा खड़ा नहीं कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट से तुलना करें तो माउंट एवरेस्ट तो इसके सामने बच्चा है, एक छोटा बच्चा, ऐसा कह सकते हो आपकी 1-2 दिन का बच्चा है, इतना पुराना है अरावली। यहाँ तक आ गए होगे तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।